पृथ्वी वो ग्रह है जिसमें हम सबका जन्म हुआ है और शायद हम सब यही मरने भी वाले हैं। हम सब इस दुनिया में आते हैं, इसकी खूबसूरती का दीदार करते हैं और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। इस बीच सोचने वाली बात ये है कि संसार में ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों से अनदेखी रह जाती हैं। फिर चाहे वह कुदरत के करिश्मे हो या फिर आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के नायाब नमूने, वाकई दुनिया में इतना सब कुछ देखने लायक भरा पड़ा है कि अगर हम रोजाना भी उन्हें देखने जाएं तो भी हमारी जिंदगी के दिन कम पड़ जाएंगे, मगर ये चीजें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे हैरत अंगेज और सर चकरा देने वाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या यूं कहूं कि इमारतों के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको इन्हें बनाने में लगने वाले वक्त, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस कमाल के सफर पर चलने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में अपने पसंदीदा दर्शनीय स्थल का नाम जरूर लिखें। लिस्ट में पहले नंबर पर है रोम में मौजूद कोलोसियम। प्राचीन रोमन साम्राज्य की विराटता का प्रतीक और आज यूरोप भर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना ये स्थान करीब 1900 साल पुराना है। ग्लैडिएटर की जिन खूंखार जंगों को आप फिल्मों में होता देखते हैं, वो एक दौर में इस जगह की हकीकत थी। चारों ओर बैठे लोग और बीच में होती खूंखार भिड़ंतों का ये समा देखते ही बनता था। ये स्थान रोम के गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है। इस जगह को बनाने के पीछे का मकसद रोम वासियों के मनोरंजन का ख्याल रखना था। साथ ही यहाँ रोमन साम्राज्य से जुड़े बहुत से सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी होता था। यह शानदार इमारत वर्तमान के इटली देश की राजधानी रोम के दिल में मौजूद है। इसके बुनियादी ढांचे को 70 से 72 सीई के दौरान रोमन बादशाह वेस्पियन ने बनवाया था, जिसे आगे चलकर उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टाइटस ने 80 सीई में पूर्ण रूप दिया था। हालांकि इसकी चौथी मंजिल 82 सीई में डोमिटियन ने बनवाई थी। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले एंशिएंट मेगा प्रोजेक्ट की, पिरामिड्स। मिस्र के पिरामिड्स सदियों से मानव आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। इन पर तमाम रिसर्च और अटकलें यूं ही चलती आई हैं और यूं ही चलती रहेंगी। लिहाजा जितने आकर्षक और रहस्यों से भरे ये नजर आते हैं, उससे कई ज्यादा रोमांचक इनके निर्माण की कहानी है। इन्हें बनाने में कुल 20 साल का समय लगा। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इन्हें बनाने में 20 सालों का वक्त लगा, तो कुछ का मानना है कि इन्हें एक ही बार में ना बनाकर 50 सालों के लंबे अंतराल में कई बार बनाया गया। लिहाजा इन पिरामिड को बनाने का मकसद आज तक भी साफ नहीं है। कुछ के अनुसार यह उन शासकों के मकबरे हैं जिन्हें मिस्र लोगों ने उनकी मौत के बाद यहाँ स्थान दिया। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये मिस्र के देवी देवताओं के देवालय भी हैं। अब ऐसे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच पाना बेहद मुश्किल है। अब बात रही अगर इनके निर्माण की, तो उस प्राचीन दौर में जब न बिजली थी, न गाड़ियां, ना ही कोई बेहद विकसित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो ऐसे में इनका निर्माण कर पाना बेहद मुश्किल था। हिस्टोरियंस द्वारा दी गई परिकल्पनाओं के अनुसार मैनुअली ह्यूमन लेबर के बल पर बनाया गया। सैकड़ों हजारों मजदूरों और कौशल कारीगरों के दस्ते ने दिन रात की परवाह किए बगैर अपने काम को अंजाम दिया और इसका रिजल्ट आज ये विशाल और रहस्यमय इमारत हमारे सामने मौजूद है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है यूनान की शान और पहचान, पैरथिनोन का। 5वीं शताब्दी के मध्य में जब यूनान में फारसी आक्रांताओं का खौफ अपने चरम पर था, तब महान यूनानी शासक पेरिसिलस ने एक्रोपोलिस के निर्माण का आदेश दिया। यह शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर मौजूद एक किला था, जहां से दुश्मन की सभी हरकतों पर नजर रखी जा सकती थी। इसके साथ ही यूनानी वास्तुकला की एक प्रमुख पहचान किलों के साथ इबादत गाहों का निर्माण हमें यहाँ भी साफ देखने को मिलता है। इस बेहद ऊंचे स्ट्रक्चर में एक मंदिर और ऑब्जर्वेशन डेक मौजूद है। बात करें अगर इसके निर्माण में लगने वाले समय की, तो इसे 447 ईसा पूर्व से 438 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। इसी दौरान देवी की सोने और हाथी दांत से बनी विशाल मूर्ति को भी इसके भीतर रखवाया गया था। उस दौर में ये संसार के सबसे उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र था, जो बदलते वक्त में कहीं इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गया। खैर आइए अब नजर डालते हैं इस लिस्ट के चौथे स्थान
आईफिल टावर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस की पहचान बन चुकी इस नायाब इमारत ने ना जाने कितनों का दिल लूटा है। इश्क और मोहब्बत के किस्सों में यकीन रखने वाले हजारों लाखों जोड़े यहाँ आकर हर साल अपने प्यार की लंबी उम्र की कामना करते हैं। यह मानो आधुनिक दुनिया का एक प्रेम स्थल बन चुका है। मगर क्या आप जानते हैं, इस टावर को बनाने का श्रेय इसके डिजाइनर और निर्माता गुस्टैफ आईफिल को जाता है, जिन्होंने इसे फ्रांसीसी क्रांति की सालगिरह को मनाने के लिए बनाया था। और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही जब तक कि इसका रिकॉर्ड साल 1920 में न्यूयॉर्क में बनी क्राइसलर बिल्डिंग ने नहीं तोड़ा। 5वें स्थान पर है भारत की आन बान शान और पहचान ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा महज एक प्राचीन इमारत नहीं, बल्कि मुगल काल में भारत की वास्तुकला का एक प्रतिबिंब है। इसे मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के इंतकाल पर बनाया था। यूं तो ये एक मकबरा है, मगर आज इसे प्यार की निशानी और ना जाने इश्क मोहब्बत के कितने ही तरानों से जोड़कर देखा जाता है। इसके निर्माण में 20,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों का श्रमदान लगा। 1632 में इसका निर्माण शुरू होने के बाद अगले 2 सालों तक इस पर निरंतर काम चलता रहा और तब कहीं जाकर 1652 में यह आइकॉनिक बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। 6ठे स्थान पर है फॉरबिडन सिटी। 15वीं सेंचुरी में बीजिंग शहर में बना ये स्थल वास्तव में चीन के शासक का घर और शाही दरबार था। यह आज के सचिवालयों की तरह मॉड्यूलर और सुनियोजित था। इसके निर्माण की शुरुआत 1406 में हुई और यह साल 1420 में बनकर पूरा तैयार हो गया। यह साम्राज्यवादी चीन का राजनीतिक केंद्र था और अगले कई दशकों तक यूं ही फलता फूलता रहा, जब तक कि साल 1912 में इंपीरियल चाइना का विघटन नहीं हुआ। 7वें नंबर पर है नॉर्ते दाम दे पेरिस। यह एक ऐसी चौंका देने वाली इमारत है जिसके तामीर में 10, 20 या 30 नहीं, पूरे 19 सालों का वक्त लगा। फ्रांस में मौजूद ये गॉथिक कैथेड्रल आज से करीब 1000 साल पहले बना था। यह आज भी दुनिया में मौजूद सबसे प्राचीन और गहरी धार्मिक महत्वता रखने वाले गिरजाघरों में से एक है। शॉकिंगली इसके निर्माण में 90 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। हालांकि 19वीं सदी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब क्रांतिकारियों के एक दस्ते ने इस पर हमला करके इसे तबाह और बर्बाद कर दिया था। मगर क्रांति के अंत में सत्ता हाथ में लेने के बाद नेपोलियन ने इसका रेनोवेशन भी करवाया, जिसमें महीनों के वक्त और कड़ी मेहनत के बाद यह चर्च फिर एक बार फ्रांसीसी संस्कृति और ईसाई धर्म के धार्मिक मूल्यों का केंद्र बनकर उभरा। 8वें स्थान पर आती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो बेशक किसी विवाद की दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। ध्यान रहे, मैंने लंबी कहा, ऊंची नहीं। खैर, ये दीवार ईंटों का एक ऊंचा ढांचा नहीं, बल्कि चीन के इतिहास का फलसफा है। वो इसलिए क्योंकि इस दीवार का बनना और चीन का राजनीतिक विकास साथ साथ हुआ। आज इस दीवार को चाहे हम चीनी साम्राज्य की विराटता का प्रतीक मानते हो, मगर सच तो ये है कि इसे उस दौर में मंगोलों के खौफ के चलते बनाया गया था। चंगेज खान के हमलों से चीनी शासन बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए इस दीवार को बनाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस दीवार को बनाने में कितने साल का वक्त लगा होगा। 10 साल, 20 साल, 500 साल? नहीं, इसके निर्माण में 2300 सालों का वक्त लगा। हालांकि इन सालों में निरंतर ये दीवार नहीं, बल्कि बीच बीच में कई बार इसकी मरम्मत और विस्तार का काम हुआ। 10वें स्थान पर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मौजूद स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिकन ड्रीम को दर्शाता यह स्टैचू आज न्यूयॉर्क शहर की पहचान बन चुका है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ये स्टैचू मूल रूप से अमेरिका में नहीं बना, बल्कि इसे फ्रांस में बनाया गया था और इसे अमेरिका को भेंट में दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन को दर्शाता है कि आखिर कैसे अमेरिका ने भूतकाल में गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद और समान अधिकारों का एक नया सूर्योदय देखा। यह स्टैचू 10 साल की कड़ी मेहनत और मशक्कत का परिणाम है। और आखिर में हम नजर डालेंगे कोलोसस ऑफ रोड्स पर। 12 साल के लंबे परिश्रम का फल 105 फीट लंबा स्टैचू है। यह आज के ग्रीस और उस दौर के यूनान का एक अखंड प्रतीक था। ग्रीस माइथोलॉजी के सूर्योदय का ये स्टैचू उस दौर की सबसे कदीम इमारत थी। मगर भाग्य का खेल कहिए या एक दुर्घटना, अपने निर्माण के केवल 56 साल बाद ही विध्वंसक भूकंप ने इस स्टैचू को तहस नहस कर दिया। इसी वजह से आज के दौर की किताबों में देखने वाली ये शान
उस दौर की एक भव्य हकीकत थी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। I'll see you in the next one.